मुसाफिर एक साल में 5 मोबाइल फ़ोन्स ला कर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच न्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। वेलकम बैक टू अनदर गुड न्यूज़। दोस्तों, मोबाइल टैक्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके अंदर मैं बता चुका हूँ टैक्स कितना है, कैसे लगेगा और कौन कौन से मोबाइल पे कितना कितना टैक्स लगेगा। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि कल मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, वहाँ पे एक टिकर चल रहा था जिसके अंदर बताया जा रहा था कि हुकूमत मोबाइल फ़ोन पे टैक्स लगा रही है। जो उसकी पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है, उसमें टैक्स के जो मोबाइल्स फ़ोन लाने की तादाद है उसको बढ़ाया जा रहा है और उसमें टैक्स जो है वो उसमें ख़त्म किया जा रहा है। तो इसकी क्या डिटेल है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूं। ये GNN न्यूज़ का चैनल है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि हुकूमत का एक और यू टर्न। वैसे हुकूमत यू टर्न लेती है तो मीडिया वाले उसको बैश करते हैं, लेकिन ये हुकूमत का जो यू टर्न है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद है, जिसके अंदर पॉजिटिविटी शो हो रही है। तो हुकूमत का एक और बड़ा यू टर्न आप इस वक्त मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि हुकूमत ने क्या यू टर्न लिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या यू टर्न लिया हुकूमत ने। हुकूमत का मोबाइल फ़ोन पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। बैरून मुल्क से मोबाइल फ़ोन्स लाने वालों के लिए नज़रसानी पॉलिसी तश्कील दे दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि जो पॉलिसी पहले बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से, उसके अंदर और अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, उसके अंदर और ज़्यादा जो है वो चेंजेस लाई जा रही है, नज़रसानी की जा रही है। उसके अंदर अभी तक कोई वाज़े ऐलान नहीं किया गया है कि कितने मोबाइल के ऊपर जो है वो कितना टैक्स लगेगा, लेकिन ये बताया जा रहा है आपको कि कितने मोबाइल फ़ोन्स आप ला सकते हैं और उनको 15 दिन के अंदर आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो उसके ऊपर कितनी रिलैक्सेशन की गई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। कस्टम हकाम और तमाम एयरपोर्ट्स को पॉलिसी से आगाह कर दिया गया। तो जो हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है उसके हवाले से तमाम जो लोग हैं, तमाम कस्टम हकाम है एयरपोर्ट्स के ऊपर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और जितने भी एयरपोर्ट्स जो मेन एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं, उनके जितने भी हकाम है, कस्टम हकाम, उनको आगाह कर दिया गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि मुसाफिर एक साल में 5 मोबाइल फ़ोन्स लाकर रजिस्टर्ड करा सकेंगे। दिस इज़ द मेन पॉइंट, दिस इज़ द बिग न्यूज़ फॉर टुडे कि मुसाफिर जो भी है, कोई भी ओवरसी पाकिस्तानी बाहर से आ रहा है तो एक साल के अंदर 5 मोबाइल फ़ोन्स लाकर रजिस्टर्ड करवा सकता है। तो जो मेन न्यूज़ इसमें बताई जा रही है वो ये है कि मुसाफिर एक साल में 5 मोबाइल फ़ोन्स लाकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच न्यूज़ है और ये बताया जा रहा है कि एक मुसाफिर जो ओवरसीज़ से आ रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो बाहर से आ रहा है, तो वो एक साल के अंदर 5 मोबाइल फ़ोन्स लाकर रजिस्टर्ड करवा सकता है। तो दोस्तों, ये एक छोटी न्यूज़ नहीं है, ये बड़ी न्यूज़ है जो कि नज़रसानी की गई है हुकूमत की तरफ से इस पॉलिसी के ऊपर, जो कि काफ़ी अप्रिशिएटेबल है। और इसकी जो तमाम डिटेल्स होगी, स्पेसिफिकेशन होगी, वो अभी वज़ा करना बाकी है। वो जब आएगी तो कस्टम हकाम को तो उसके बारे में आगाह कर दिया गया, लेकिन मीडिया के बारे में कोई इसको डिटेल्स के साथ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर कि दरामदशुदा मोबाइल फ़ोन्स 15 रोज़ में रजिस्टर्ड कराए जा सकेंगे। तो जो भी दरामदशुदा फ़ोन आप बाहर से लेके आएंगे, वो सिर्फ पाकिस्तानी से बाहर से दरामदशुदा मोबाइल से लेके आएंगे, उनके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम फ्रेम के अंदर आप उस फ़ोन को रजिस्टर्ड करा सकेंगे। वो 15 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको और 15 दिन के अंदर आप उस फ़ोन को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, जितने भी फ़ोन्स आप लेके आते हैं। बट मैक्सिमम जो बताया गया है, एक साल के अंदर 5 मोबाइल फ़ोन्स ला सकते हैं और उनको रजिस्टर करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद बताया जा रहा है कस्टम ने एयरपोर्ट समेत मुल्क भर में डर्बस सेंटर कायम कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, जितने भी कस्टम का डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट के ऊपर, उन्होंने मुल्क भर में डब्स सेंटर जो कायम कर दिए हैं। डब सेंटर का मतलब ये होता है कि आप जो भी मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करके ला रहे हैं या दरामद करके ला रहे हैं, उसको आप जो है वो डब सेंटर के अंदर जाके उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर उस मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर 15 दिन के अंदर आप उस मोबाइल को रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो योर मोबाइल माइट बी ब्लॉक, जो मोबाइल माइट बी अनरजिस्टर्ड, या उसके ऊपर कुछ फीस या टैक्स या कुछ भी ऐसा वैसा होगा। उसकी अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है। तो अपने डब सेंटर के करीबी डब सेंटर के ऊपर जाके आप अपने मोबाइल को रजिस्टर करवा सकते हैं। आगे वो बता रहे हैं मुसाफिर एक मोबाइल फ़ोन ड्यूटी और टैक्स के बगैर रजिस्टर करा सकेंगे। ये मेन न्यूज़ है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि मुसाफिर जो है वो अपना एक मोबाइल फ़ोन ड्यूटी और टैक्स के बगैर रजिस्टर करा सकता है।
ٹھیک ہے، اپنا ایک موبائل فون آپ ٹیکس اور رجسٹر کے بغیر کروا سکتے ہیں، رجسٹر کروا سکتے ہیں. باقی 5 موبائل جو آپ کے لے کے آ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 15 دن کا ٹائم دیا جائے گا. آپ 15 دن کے اندر موبائل فون جو ہے وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. تو دوستوں اب تک کی اپڈیٹ کے لیے یہی ایک اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے GNN نیوز کے توسل سے. اور اس پالیسی کو جو باقاعدہ طور پہ ڈیٹیل بتائی جائے گی یا اس کی ڈسکرپشن بتائی جائے گی وہ آپ کو بعد میں دوسری ویڈیو کے اندر ایڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو دوستوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ کا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. آئی ول سی یو نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.